चलो देखो इधर, हल्ला नहीं करेगा। देखो एक पुष्प के सबसे नीचे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? पुष्प, पुष्प वृंत, क्या बोलते हैं? वृंत। इसको कैसे बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। चलो ये रंगीनमा को क्या बोलेंगे? दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। ये जो पत्ता जैसा है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। चलो अब देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना यहां से यहां तक, इधर 1 2 3, यानी कि ई वाला और ई नीचे वाला, ये तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग। क्या बोल सकते हैं? जयांग। या इसी को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसको या तो हम जयांग बोले, ढेर मानी है तो क्या बोलेंगे? जयांग। और एगो के स्पेशल क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये जो तुमको ढेर मानी दिख रहा है, यहां से ई वाला ये जो छवो दिख रहा है, इस छवो को हम लोग एक साथ कुछ बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। लेकिन एगो के हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर। कुछ बोलेंगे? पुंकेसर। छवो के बोलेंगे पुमंग, और याद रखना एगो के बोलेंगे पुंकेसर। तो तुमसे पूछेगा कि जयांग के एक इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। जयांग के एक इकाई को स्त्री केसर, और जयांग के पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर। तो पुमंग के इकाई को पुंकेसर और जयांग के इकाई को स्त्री केसर। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है। तो ये वाला भाग बढ़िया से क्या करना है? याद रखना। अब देखो एक को चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बाह्य दलपुंज से। कहां चलते हैं? बाह्य दलपुंज। दलपुंज सबसे पहले कहां चलते हैं? दलपुंज। देखो दलपुंज पुष्प के रंगीन भाग होता है। कौन भाग होता है? रंगीन भाग होता है। अब दलपुंज के काम होता है कोची? कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। देखो ये फूल फल में तब बदलेगा जब कोई ना कोई एका पर कोची आएगा? कीट आएगा। मान लो कि एका पर कोई ना कोई से मधुमक्खी आ गया, भौरा आ गया, कोई ना कोई कीट एकरा पर आके बैठेगा, तबे फल फूल में बदलेगा। यानी कि फल को फूल में बदलने के लिए किसी न किसी जंतु या जीव को ऐजा आना कुछ है जरूरी है। तो जी फूल को फल में बदलने के लिए कोई ना कोई जंतु के आने यहाँ पर कुछ है जरूरी है। अब ये बता, यहाँ पर कोई चीज तब आता है जब वो कुछ होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए, या एकरा अंदर मकर ग्रंथि होना चाहिए, या एकरा में खुशबू होना चाहिए। अगर फूल के अंदर ये तीन चीज में से कोई एक चीज है तो कीट ऐजा आएगा, और तीनों में से कुछ नहीं तो कीट यहाँ पर नहीं आएगा। फिर एकरा में परागण कौन से होगा? तो हवा से होगा। तो देखो जितना पुष्प के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? दलपुंज। अभी क्या करता है? कीट को आकर्षित करता है। कीट को आकर्षित करता है तो कीट या पर्याय क्या करेगा? बैठेगा। अब जैसे तू लड़की उड़की के देखा है शादी ब्याह में? नहीं, तो पूरा मुंह कान में आटा सब तो थोप गया थे काला। अरे गेला। अब माने कि घरबा में पर मम्मी के कहने की झुरकी उड़की बढ़ा के जो मम्मी आटा सा तूने, अरे ना जैसे मान लो कोई लड़की गई हो जा पड़े, अब वो एकदम अलगे किस्म ने कहले तो सब नहीं कहता कि फलाना के बेटी या कैसन है, या कोनो ऐसा होती है कि आकर्षण के लिए कि सब हमरे देखे पूरा मार के 100 ग्राम आटा सत्तू सब क्या कर लेती है? थोप लेती है। तो सब लेकिन बताओ, और लड़की कभी भी जयमाला माला में जाती है ना तो देखना एकदम ऐसा सेंटर में बैठेगी ना कि पूरा 360 डिग्री क्लियर है। लइकन जमाला के नीचे हाफ पैंट पहन के खड़ा है, और दूल्हा के गरिया है छोटा, जल्दी पहनाओ ने भूख लगे चल जाता है चल, लेकिन लड़की नहीं। तो याद रखना उसी प्रकार से फूल के जो दलपुंज होता है वो अपने आप को रंगीन बनाता है ताकि कीट को आकर्षित करे नहीं। अच्छा ये बताओ, आदमी को स्मार्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मतलब स्मार्ट लगे मतलब ज्यादा नहीं बनना चाहिए, ऐसा बात नहीं। पर्सनालिटी के बड़ी फायदा रहता है, नहीं रहता है? तू कोई से लिफ्ट मांगो एकदम लोफर ऐसा तू कह तो 10 को के हाथ देगा ना तो 10 गरिया के जाएगा छोटा कहीं के। लेकिन तू बढ़िया से कपड़ा पहन ले है, बढ़िया से बाल झाड़ ले है, तो तू कोई के हाथ देगा तो क्या करता है? रोक देता। तो पर्सनालिटी रहना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा ना कि एकदम दूसरा कोई देख के एकदम धुआं हो जाए। तो याद रखना दलपुंज का काम कुछ होता है। दलपुंज पुष्प के कौन भाग होता है? रंगीन भाग होता है। ये कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। एक काम खत्म हो गया। दूसरा का देखते हैं बाह्य दलपुंज को, देखते हैं बाह्य दलपुंज। तो ये बाह्य दलपुंज के काम कुछ होता है। इसे बताओ, तोहनी जब तन्नी को था जन्म लिया था
तो उस समय तोहनी के प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए था कि अब? याद रखना, जब तोहनी बचपन में छोटा था तो तोहनी के उस समय ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए था कि अब? उस समय ना। तो याद रखना, जब तू लोग छोटा था तो तू लोग के प्रोटेक्शन का चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था। तो इसीलिए जब तोनी बचपन में सुतता होगा ना तो तोर मम्मी अगल बगल घूमते रहती होगी, सुता के चार पर से तकिया लगा देती होगी कि बढ़ावा चल ना जाने चाहिए, नहीं। तो याद रखना, उसी प्रकार से जब फूल तनी को रहता है तो फूल को प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फूल को प्रोटेक्शन के लिए कौची बनता है? बादल को। देखा होगा जब पुष्प तन्नी को रहता है, खिले से पहले चारों पर से हरा हरा पत्ता 4-5 रोज को पकड़ के रखता है, नहीं देखता है। अब जब फूल बड़ा हो जाता है तो पतवा नीचे चलाता है और फूल ऊपरे खिल जाता है, और जो नीचे बचता है उसी को क्या बोलते हैं? बादल। तो तुमसे कोई बादल पुंज के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेगा कि यह पुष्प के कौन भाग होता है? यह पुष्प के रंगहीन भाग होता है, यानी कि सीधे कुछ होता है, हर पुष्प में ग्रीन होता है और एक काम कुछ होता है, यह पुष्प को शिशु अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिख देंगे कि यह दल पुंज के नीचे का भाग होता है, नीचे का भाग है ना, तो यह दल पुंज के नीचे का भाग होता है जो शिशु अवस्था में पुष्प को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया दल पुंज, ये हो गया बाह्य दल पुंज। अब बोलेंगे किसके बारे में? जयांग के बारे में, यानी कि स्त्री के साथ। तो पहला लिखेंगे यह पुष्प के नर भाग है कि मादा भाग है? मादा भाग है। इसके एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कुछ कहते हैं, वर्तिकाग्र। बीच के भाग को वर्तिका, जो गोलका दिख रहा है इसी को बोलते हैं अंडाशय। ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र, 3 नंबर वाला कुछ हो जाएगा वर्तिकाग्र, 2 नंबर वाला वर्तिका, और नीचे वाला हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से कैसे लिखेंगे, सब चीज बताना है। जयांग हेडिंग डाल देंगे, ऐसे डैश देकर लिखेंगे कि इसके एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। इसके कौन भाग होता है? यह पुष्प के नर भाग होता है। इसके ऊपर मादा भाग होता है। इसके ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र, बीच के भाग को वर्तिका एवं नीचे के भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में एगो होता है गोल संरचना जिसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं। अभी बीजांड के काम कुछ है, जो हम लोग बीज देखते हैं ना, वो बीजांड ही आगे चलकर कुछ बनता है, बीज। जो अंडाशय जो हम लोग देख रहे हैं, ये बड़का गोलका जो है, ये अंडाशय आगे चलकर फल, जो हम लोग आम खाते हैं ना, वो फूल के अंडाशय खाते हैं, और जो बीज निकलता है वो कुछ रहता है फूल के, यानी कि अंडाशय के बीच वाला भाग कुछ बीजांड रहता है। तो बीजांड आगे चलकर बीज बनता है और अंडाशय आगे चलकर फल बनता है। अब देखो नर भाग की तरफ आते हैं, तो इस सब बैलवन को क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। सब को एक साथ क्या बोलते हैं? पुमंग। जैसे नहीं देखा होगा, जैसे मान लो कोनो या फिर कोनो के मम्मी, कोनो के पापा हो गए, एगो बेटा हो गई, एगो बेटी, तो सबके नाम अलग अलग रहता है कि नहीं रहता है? टिंकिया टिंकिया, पिंकिया रिंकिया, ऐसे सबके अलग अलग नाम, लेकिन सबको एक साथ हम फैमिली कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। सबको एक साथ फैमिली कहते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम है। उसी प्रकार से इस सब को एक साथ क्या बोलते हैं? पुमंग। लेकिन अगर एगो के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे कि पुमंग नहीं है, कोची है? पुंकेसर है। एक के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि यह पुष्प के कौन भाग? नर भाग की मादा भाग? नर भाग। इसके एक ही इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को जो गोलका दिख रहा है इसको पराग कोष कहते हैं। कुछ कहते हैं पराग कोष। और नीचे जो हरियर हरियर डंटी से दिख रहा है उसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। तो यही था फूल के बारे में। फिर से एक बार शुरू से बोल देते हैं, आराम से देख के लिख लेना। सबसे पहले लिखना है पुष्प का सचित्र वर्णन करें, सीधे लिखना। और उसके बाद लिखना है पुष्प में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाते हैं। और सबसे पहला हमको कहां से शुरू करना है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दल पुंज। दूसरा नंबर पर लिखेंगे बादल पुंज। तीसरा नंबर पर लिखेंगे जयांग। और चौथा नंबर पर लिखेंगे पुमंग। चौथा 4 को लिख देना है। और चारों के बारे में कुछ कुछ क्या करना है बता देना। सबसे पहले इसके बारे में क्या बताएंगे कि यह पुष्प के रंगीन भाग होता है। कुछ बोलेंगे? यह पुष्प के रंगीन भाग होता है जो कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। एक काम खत्म हो गया। फिर लिखेंगे बाह्य दल पुंज। लिखेंगे कि यह दल पुंज के नीचे का भाग होता है जो पुष्प को शिशु अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। एक काम खत्म हो गया। फिर लिखेंगे जयांग के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि यह इसके एक ही इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यह पुष्प के कौन भाग होता है? मादा भाग होता है। इसके ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र, बीच के भाग को वर्तिका और नीचे के भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है। फिर लिखेंगे चौथा नंबर पुमंग के बारे में। पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं।
पुंकेसर कहते हैं। अब ये पुष्प के कौन भाग है? नर भाग है। इसके ऊपर के भाग को पराग कोष एवं नीचे के भाग को तंतु कहते हैं। पराग कोष में परागकण उपस्थित होता है। ये इतना लिखेगा तो फिगर के साथ पुष्पासन के बारे में लिख देना। नहीं इतना नहीं, खाली पुष्पासन तक लिख सकता है, वृंत लिखे की जरूरत है। पुष्पासन लिख डैश कुछ देना कि जहां पर या पुष्प के वह भाग यानी कि पुष्प के वह स्थान जहां पुष्प के सभी भाग आकर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। या सिंपल बोल देना जहां पुष्प के सभी भाग आकर जुड़ते हैं, नहीं जहां पुष्प के सभी भाग आकर जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इतना बात तुमको लिख देना है। 5 नंबर में क्या नंबर देगा? 5 नंबर। लेकिन फिगर तुमको रहना चाहिए ऐसे नहीं। नाम नहीं लिखेंगे तो चलेगा? नाम लिख पूरा दर्शावे भी पड़ेगा। सर आपको फिगर ना आप तो बोल के ना बन सकते।